हाय गाइस, वेलकम। आज के पांडे स्टोर के एपिसोड में धारा घर आती है और सुमन से पूछती है कि क्या हुआ माँ। तो सुमन देव के हाथ से कंघी छीनती है और धारा की तरफ जोर से भिड़काती है और कहती है कि वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरा अपायस होने का पूरे तरीके से एहसास हो गया। तो धारा घबरा जाती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ माँ। तो सुमन कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की बाथरूम तक पहुँचने की, पर नहीं पहुंच पाई और रोने लगती है। तो ये सुनकर धारा एकदम से चौंक जाती है और ऋषिता की तरफ घूरती है। फिर धारा कहती है कि मेरा मन ठीक नहीं था माँ, इसीलिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, पर ऋषिता तो थी घर पर। फिर ये सब। तो सुमन कहती है कि वो थी पर भी हो गया। मेरी जवान औलाद को मुझे साफ करना पड़ा, मुझे नहलाना पड़ा, बहुओं और औलादों से आंखें चुराने के लिए हमेशा के लिए मजबूर कर दिया तूने मुझे। तो देव कहता है कि माँ ये आप क्या बोल रहे हो, जो हुआ है उसे भूल जाओ। तो सुमन कहती है कि कैसे भूल सकती हूँ, आज तक बिस्तर पर पड़ी थी तभी नहीं हुआ, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर अब बदल गई है। तो धारा कहती है कि नहीं माँ। तो सुमन कहती है कि हाँ धारा, तू बदल गई है, तू जानती है कि ये कैसी है, ये अपने ही गुरतार में रहती है, फिर भी इसके भरोसे छोड़ गई तू मुझे, इसके मेरी औकात दिखा दी, शर्मिंदा कर दिया मुझे। तो धारा अपने नजरें नीचे कर लेती है और कहती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है। और सुमन कहती है कि शर्म आती है मुझे अपने आप पर, और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तो देव माँ कहता है और सब लोग रोने लगते हैं। फिर धारा सुमन के पास आती है और सुमन के पैर पकड़कर कहती है कि माफ कर दो माँ, अंदाजा नहीं था मुझे, थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी और आपकी ये हालत माफ कर दो माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, शायद कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक पल के लिए भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, माफ कर दो माँ, गलती हो गई। तो सुमन कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो गया। तो ऋषिता सुमन के पास आते हुए कहती है कि माँ आई एम रियली वेरी सॉरी। तो सुमन ऋषिता को हाथ दिखाती है और उसे रोकती है और कहती है कि तू पास मत आना, तू मुझे मार ही देती। तो धारा घबरा जाती है और कहती है कि माँ ऐसे मत कहिए माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आ गई हूँ ना माँ, मैं नहीं होने दूंगी दोबारा ऐसा। तो सुमन धारा को अपने आप से दूर ढकेलती है और कहती है कि तू दूर जा। और फिर सुमन हाथ जोड़ते हुए कहती है कि अनीता मुझे मेरे कमरे में ले चल जल्दी। फिर अनीता सुमन को उसके कमरे में ले चली जाती है। फिर ऋषिता धारा से कहती है कि भाभी मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, वो मैं इंटरव्यू देने गई थी और जो कुछ भी हो सब कुछ धारा से कह देती है। तो धारा कहती है कि तेरे भरोसे छोड़कर गई थी ना मैं, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं थी तुझमें, जब वो कब से चिल्ला रही थी कि बाथरूम बाथरूम बाथरूम, तो तुझे समझ में क्यों नहीं आया, क्यों तेरा ध्यान हटा उनसे, एक काम बोलकर गई थी ना ऋषिता, क्यों हटा तेरा ध्यान। तो ऋषिता कहती है कि भाभी मैं सच में बहुत गिल्ट में हूँ, मैं बस आप सबसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर ऋषिता वहाँ से चली जाती है। फिर धारा बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद से कहती है कि क्यों छोड़कर गई, सारी गलती तेरी है धारा, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ प्रफुल्ला लॉयर से बातें कर रही होती है और तभी रावी वहाँ आती है। फिर प्रफुल्ला रावी से कहती है कि ए रावी, अच्छा हुआ कि तू आ गई, ये वकील साहब को मैंने बुलाया है। हाँ अभी ना मैंने सब बता दिया इनको कि कैसे तेरे ससुराल वालों ने तेरे पर जुल्म डाले, तुझको परेशान किया है ये, और अभी ना हम सबका मोर्चा लेकर रहेंगे। अब तू बता कि तेरे ससुराल वालों ने क्या क्या किया तेरे साथ और कितना जुर्माना लेना है, बोल। तो रावी मुस्कुराती है और कहती है कि वाह मासी, टूटे हुए रिश्ते के हट जाने में भी जुर्माना ढूंढ लिया आपने। तो प्रफुल्ला कहती है कि तो फिर, अरे मैं तो कहती हूँ ना कि तू जुर्माने में ना पूरा पंड्या स्टोर ही ले ले। अरे पंड्या स्टोर क्या, अरे तू तो घर जायदाद सब में आधा हिस्सा मांग ले। तो रावी चिल्लाती है कि बस करो मासी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस बिखरे हुए रिश्ते का बोझ ही मेरे कंधों में काफी है, बस ये रिश्ता जल्दी से खत्म हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रावी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनीता सुमन के पास आने वाली होती है कि सुमन उसे रोकती है और कहती है कि बस अंदर छोड़ने को कहा था। तो अनीता सुमन के फिर से पास आती है और कहती है कि नहीं माँ मैं। तो सुमन अनीता को जोर से ढकेलती है और अनीता बिस्तर पर जाकर गिर जाती है। और अनीता कहती है कि आपको ऐसे रोते हुए छोड़कर मैं नहीं जा सकती माँ, मैं नहीं जा रही हूँ, आपका प्यार मुझे यहाँ रोज खींच लाता है, भले ही रावी नहीं रहती हो, मैं आपको रोते हुए ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। और धारा तभी वहाँ आती है। तो सुमन उसे हाथ दिखाती है और रोकती है और कहती है कि मेरे कमरे में मत आना तू। तो धारा बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि माँ बस एक बार। सुमन कहती है कि मत आना अंदर, मैंने कहा ना, मुझे तेरी सूरत भी नहीं देखनी है, तू चली जा, मुझे अकेली छोड़ दे, हाथ जोड़ती हूँ। गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती है क्या, जा यहाँ से तू, एक अपाहिज को छोड़ दे अपने हाल में, जा यहाँ से तू। तो धारा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर धारा रोते हुए किचन आ जाती है और किचन में उसे बहुत बुरी बदबू आने लगती है। और फिर धारा कुकर खोलकर चेक करती है और कहती है कि सारा खाना खराब हो गया है। और फिर ऋषिता भी किचन आ जाती है और धारा से कहती है कि मैं जानती हूँ धारा भाभी, अब आप बॉम्बे से जाकर मेरी शिकायत करेंगे, या आप तो अब तक कर भी चुकी होगी, पर सारी गलती ना आपकी है। आप जाने से पहले मुझे बता सकती थी ना कि माँ कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती, पर नहीं, आप क्यों बताएगी।
करेगी? आपको तो महान बनने का चांस चाहिए होता है। सबके सामने कैसे साबित कर पाती कि ये सारे घर को आप ही संभालती हो? मैं तो यूजलेस हूँ। फिर धारा सड़ा हुआ खाना लाकर रिशिता के पास देती है और कहती है कि सूंघ इसे, खुशबू आ रही है। तो रिशिता कहती है कि छी भाभी, क्या है ये, इतनी गंदी स्मेल है। तो धारा कहती है कि खाना खाने के बाद फ्रिज में रखना होता है, शायद ये भी तुझे सिखा कर जाना चाहिए था रिशिता। तो रिशिता एकदम से चौंक जाती है। तो धारा कहती है कि एक काम करते हैं रिशिता, आज ना तय कर लेते हैं कि तुझे क्या सिखाना है और क्या नहीं। कल की नहीं आई है तू इस घर में, इतने महीने हो गए हैं तुझे इस घर में रहते हुए, लेकिन तुझे आज तक नहीं पता चला कि कौन सा इंसान किस तरीके से रहता है। यूं तो तुझे दुनिया भर की बातें समझ आती है कि घर में मेड होनी चाहिए, फाइनेंशियली सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फलाना ढिमकाना सब समझ में आता है, लेकिन एक बात तुझे समझ में नहीं आई कि माँ का ख्याल एक बच्चों की तरह रखना है। तो रिशिता अपने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज भाभी हट जाओ, मैं समेट लूंगी, आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो धारा कहती है कि तुझे ये सब लेक्चर लग रहा है ना, तो क्यों आई है यहाँ पर? मैंने तो तुझे इनवाइट नहीं किया था अपनी क्लास में। तो रिशिता कहती है कि हाँ, हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती, पर मुझे बार बार सुना कर जताने की जरूरत नहीं है। तो धारा कहती है कि तो क्या करूँ, तुझे शाबाशी दूं? एक अपाहिज इंसान को अपनी बेपनाही की एहसास दिलाया है तूने। तो रिशिता चिल्लाती है कि कितनी बार बताऊं आप सब लोगों को कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया, क्या करूं आप? पर नहीं, इस घर में मेरी बात कोई मानेगा नहीं ना। सबको ब्लेम गेम में बहुत मजा आता है ना, सबके फ्रस्ट्रेशन जो निकल जाते हैं। और फिर रिशिता के हाथ से एक ग्लास फूट जाता है और फिर जब धारा उसे साफ करने के लिए जाती है तो रिशिता उसे रोकती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने फोड़ा है ना, मैं साफ कर लूंगी, वैसे भी इस घर में मुझे ही खुद समझना करना होगा ना। तो धारा कहती है कि अब ऐसी बातें सुना कर माफी मांगेगी तो कौन विश्वास करेगा तेरी बातों पर? कब तक ऐसे रहेगी रिशिता? तू अपने हक के लिए तो फटाक से लड़ जाती है कि मुझे बाथरूम चाहिए, मुझे कमरा चाहिए, मुझे जॉब करनी है, सब कुछ करना है, हर किसी का सपोर्ट मिलता है तुझे। इनफैक्ट तेरे सपोर्ट में तो सबसे आगे मैं खड़ी होती हूँ, लेकिन अगर हक लेना है ना तो साथ में जिम्मेदारी भी निभाना आना चाहिए और माँ का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है रिशिता। तो रिशिता कहती है कि भाभी आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ करती ही नहीं। अब आप ही बताओ, अगर मेरे कानून तक माँ की आवाज आ भी जाती, अगर मैं सुन भी लेती, तो भी मैं कैसे करती उनकी हेल्प? अब उनकी साइज देखो और मेरी साइज देखो, कैसे हो पाता मुझसे ये सब? तो धारा एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि बस रिशिता, अपने हद से आगे बढ़कर बात मत करना। तो रिशिता एकदम से चौंक जाती है। फिर दूसरी तरफ अनीता सुमन के पैर में जंतर लगा रही होती है। तो सुमन कहती है कि रहने दे ये चमचागिरी, तू जा अभी मत कर। तो अनीता कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ माँ, आपको जो बोलना है बोलो, पर मैं आपकी सेवा करके रहूंगी। आपको ये चमचागिरी लग रही है ना तो लगे, पर मेरे लिए ये आपकी सेवा है और वो भी दिल से। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी बात समझे कि आपको अपने पैरों में खड़ा होना कितना जरूरी है। मैं क्या माँ, आपके साथ कोई भी 24 घंटे नहीं रह सकता और आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो आज हुआ है ना वो फिर कभी भी हो सकता है। आपके साथ जो आज हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। तो सुमन आज जो कुछ भी हो वो सब कुछ याद करती है और रोने लगती है। तो फिर अनीता कहती है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ माँ, जो आज सुना ना वो सुनकर लगा के रिशिता की नौकरी लग गई है, वो अब काम पर जाएगी। रावी घर छोड़कर जा चुकी है। बात आई धारा पर तो आज जो उसने किया, मैं क्या बोलूं, ये जानते हुए के भी रिशिता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती है। धारा ने रिशिता के भरोसे में आपको छोड़कर चली गई और वो भी अकेला। फिर सुमन सोचती है कि ये जो कागड़ी की भतीजी कह रही है कहीं सच तो नहीं, मुझे मेरी औकात पता चल सके, इसलिए धारा ने ये जानबूझ के किया। तो अनीता कहती है कि आप चुप हो, इसका मतलब आपको मेरी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। माँ, हमारा रिश्ता भले ही खून का नहीं रहा हो, दिल का तो है। आप भले ही मुझे कितना भी सुनाओ, कितना भी डांटो, पर मैं आपकी सेवा करने से पीछे नहीं हट सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सॉरी माँ, मैं बस आपको ये समझाना चाहती थी कि आज जो धारा ने किया वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जानबूझ के किया हो, वरना आप ही बताओ माँ, ऐसी भरी दोपहर में घर का काम छोड़कर धारा कभी सैर सपाटे पर निकली है? नहीं ना। तो सुमन सोचती है कि बात तो सही है, भगोड़ी की बेटी घर की जिम्मेदारी वो पटरानी को पे डाल कर गई थी, आज इन दोनों ने मेरी औकात दिखा दी। दूसरी तरफ रिश्ता कहती है कि लो, इस घर में प्रैक्टिकल बातें किसी को समझ ही नहीं आती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अडल्ट डायपर्स नाम की भी कोई चीज होती है ना, हम माँ को वो भी तो पहना सकते हैं ना। तो धारा रिशिता से कहती है कि थैंक यू सो मच इतना ज्ञान बांटने के लिए, वरना हम जैसे बेअकुल लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि अडल्ट डायपर के नाम की भी कोई चीज होती है। रिशिता, यहाँ बात हमारी लाइफ आसान करने की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात माँ की इमोशंस की है। क्या लगता है तुझे? हाँ, जो औरत दिमाग से पूरी तरह से अलर्ट है और शरीर से मजबूर है, क्या वो डायपर पहनने के लिए राजी हो जाती? इस बात को माँ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर ले लेती। रिशिता, मैं अपनी डिलीवरी की आखिरी डेट तक कोशिश करूंगी कि मैं काम करती रहूं, लेकिन तुझे भी नौकरी के साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी भी समझना होगा। तो रिश्ता कहती कि ओ अच्छा, तो ये बात है कि आप सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती कि मेरा नौकरी करना आपको हजम नहीं हो रहा है? ये माँ का बाथरूम इंसिडेंट तो एक बस बहाना है। तो धारा कहती है कि तेरे मन में जो आ रहा है बस बोले जा रही है ना तू। भूल मत रिशिता, इंटरव्यू में जाने के लिए मैंने तुझसे कहा था, लेकिन तू तो अपने गिल्ट में कुछ भी बकवास करी जा रही है। तो रिशिता चिल्लाती है कि हाँ, इस घर में सिर्फ मैं ही बकवास करती हूँ, बाकी सबके मुंह से तो ज्ञान गंगा बाती है। इस घर में कोई भी गलती हो ना, सारा का सारा ब्लेम मुझ पे आ जाता है। इस बार भी ना ये माँ का इंसिडेंट आप मेरे सर बांध रहे हैं, पर मुझे सब समझ में आ रहा है, ये सब सिर्फ एक बहाना है, बहाना मुझे नौकरी से जाने के लिए रोकने का। मैं भी ढीठ हूँ भाभी, मैं ऐसे झुकने नहीं वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नौकरी तो करके रहूंगी। तो धारा एकदम से चौंक जाती है। तो बस इतना ही गाइस आज के एपिसोड के लिए। फॉर फर्दर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल।